देश में बढ़ रही है कोरोना मामलों की रफ्तार और पिछले 24 घंटे में 1,68,912 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में अब तक 904 लोगों की मौत हो गई है। देश में 12 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 1,21,00,000 से ज्यादा। तो देश में कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे में 1,68,912 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में कोरोना से मरने वालों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है और जिस वजह से उनकी दाह संस्कार में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दाह संस्कार के लिए अलग अलग शमशान घाट पर नए प्लेटफॉर्म तैयार कराए गए हैं। नगर निगम ने शवों के अंतिम संस्कार के लिए बैकुंठ धाम और गुलाला घाट पर नए प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। जानकारी के मुताबिक 20 नए प्लेटफॉर्म अब तक बनाए जा चुके हैं और 50 नए प्लेटफॉर्म भी लगभग तैयार हैं। 5 इलेक्ट्रिक मशीन भी 15 दिन में शमशान घाट पर लग जाएंगी और जिससे दाह संस्कार किया जा सकेगा। इसके साथ ही 100 लोगों का मैन पावर भी लगाया गया है। 50 सीटें जो है क्रिमेशन के लिए क्रिएट कर दी जा रही हैं और ये 50 सीटें जो है रात्रि को ही जो है तैयार करा दिया जाएगी ताकि सुबह जब बॉडी आए तो उसको इमीडिएटली हम लोग क्रिमेट जो है करा सकें। लगभग 100 मैन पावर वहाँ तैनात कर दिया गया है। 50-50 के संख्या में 2 शिफ्टों में ये लोग काम करेंगे। इसके अलावा साफ़ सफाई, पीने का पानी इत्यादि की व्यवस्था वहाँ करा दी गई है। 5 इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम भी जो है प्रक्योर किए जा रहे हैं, उसके लिए टेंडर फ्लोट करा दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर वो 5 इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम भी जो है स्थापित हो जाएंगे। और कोरोना के हालात बताने के लिए इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाराणसी से नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा से कन्हैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही अयोध्या से मनमीत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक भी बुलाई जा रही है, हर वो कदम, हर वो एहतियात बढ़ता जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं कोविड को लेकर आज? देखिए, कोविड को लेकर रोजाना जो है एक बड़े फैसले सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। खास तौर से रात्रि कर्फ्यू को लेकर सबसे पहले फैसला लिया गया, उसके बाद तमाम जगहों पर जो बेड हैं उनको बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन जो मामले बढ़ रहे हैं उनको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सारे जो तमाम दल हैं उनसे सहयोग मांगा गया। आज शाम को 5 बजे मेयर के साथ बैठक करेंगे। तमाम जिलों के जो मेयर हैं उनके साथ बैठक करके एक योजना बनाया जाएगा। उसके बाद मंत्रिमंडल के तमाम लोगों के साथ बैठक करेंगे, एक रायशुमारी कायम करेंगे। फैसले सीएम लगातार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि तमाम जगहों पर मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और यही वजह है कि राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कभी तहजीब का ये शहर हुआ करता था, लेकिन आज हालत ये है कि यहाँ पर मुर्दों को जलाने के लिए टोकन बांटा जा रहा है। ये असलियत हो चुकी है इस वक्त। तो शायद यही वजह है कि लोगों को लापरवाही छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ सरकार के फैसले पर ही सब कुछ नहीं निर्भर करता, लोगों को खुद से भी जागरूक होना पड़ेगा। हम अपने कैमरामैन चाहेंगे एक तस्वीर जरूर दिखाएं, चूँकि राजधानी लखनऊ में कल के जो आंकड़े थे वो हैरान करने के साथ साथ डराने वाले भी थे। 4,444 आंकड़े जो हैं एक दिन के थे। आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, ये व्यक्ति जा रहे हैं, ये बच्चे के साथ हैं, कोई मास्क नहीं लगाया। इसके साथ साथ आप तस्वीरों में देखेंगे तो मास्क लगाते हैं तो फॉर्मेलिटी के तौर पर उसको नीचे कर लेते हैं। तो ये तस्वीर आम तौर पर सड़कों पर दिखाई पड़ती है और यही वजह है कि लापरवाही को लेकर बार बार कहा जा रहा है, चाहे वो सीएम हो, चाहे तमाम अधिकारी हो, सब ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसके साथ साथ मास्क लगाना है। ये नहीं कि आपने जो है वैक्सीन लगा ली है तो आप सुरक्षित हैं। आप देखिए, ये इन्होंने गमछा लटकाया हुआ है, लेकिन अगर हम इनसे जाके पूछेंगे तो ये कहेंगे कि गमछा नीचे उतर गया। तो इस तरह के बहाने हैं। तो अब समझना पड़ेगा कि बहाना बनाना अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हालात ये हो चुके हैं कि लखनऊ में तमाम जगहों पर स्थिति ये हो चुकी है कि हॉस्पिटल्स के बेड फुल हो चुके हैं और तमाम जगहों पर जो शमशान घाट है वहाँ पर 8-8 घंटे 9-9 घंटे की वेटिंग है, तब जाकर जो है लोग शव दहन कर पा रहे हैं। तो इस तरह बिल्कुल दाह संस्कार के लिए भी देखिए विशाल अलग से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन ऐसे भी खबरें सामने आ रही है कि कंटेनमेंट जोन बनाने की बात भी अब सरकार कर रही है।
देखिए बिल्कुल तमाम जगहों पर कंटेनमेंट जोन की जो बातें हैं वो साफ तौर पर हैं और लखनऊ में तमाम जगहों पर कंटेनमेंट जोन है। एक तस्वीर चूंकि लगातार हम आपको दिखा भी रहते हैं तो एक तस्वीर राजधानी लखनऊ की हम दिखाते हैं कि देखिए इस तरह के तमाम जो लोग हैं जैसे कि बाइक पर बैठ रहे हैं तो मास्क नीचे कर लेते हैं। तो ये संक्रमण अगर बचाना है, कंटेनमेंट जोन जो है ना बने उनके इलाके में, इस बात पर फोकस करना है तो मास्क पहनना जरूरी है। ये नहीं कहा जा सकता कि घर से ना निकलें, लेकिन जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। इसके तो लोगों की लापरवाही इस वक्त लखनऊ में तो फिलहाल आप देख सकते हैं। विशाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। वाराणसी आपको लिए चलते हैं, नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, वाराणसी उन जिलों में शुमार हो चुका है जहां नाइट कर्फ्यू लागू करना पड़ा है प्रशासन को, लेकिन जितनी जिम्मेदारी प्रशासनिक अमला निभा रहा है उससे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों के कंधों पर है। कितना बदलाव आपको और कितनी जागरूक वाराणसी की जनता दिख रही है? बिल्कुल, अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में लगातार कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कल 1520 मामले वाराणसी में आए थे, तो आज सुबह की जो मृतक आई है उसमें 783 मामले अभी तक वाराणसी में आ चुके हैं। इसके साथ ही लोगों की लापरवाही भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। आप सड़क पर देख सकते हैं किस तरह से लोग बेधड़क होकर निकले हुए हैं। बाहर बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार प्रशासन कर रही है कि अब बेवजह नहीं निकले। इसके साथ साथ लोग जरूर जागरूक होते हुए वाराणसी की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। मास्क लगा के लोग चलते हुए फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। जो लोग जागरूक नहीं थे अब धीरे धीरे वो जागरूक होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने ये सख्त कर दिया है कि जो भी बिना मास्क के देखे जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू के दौरान जो लोग बिना मास्क के देखने को मिल रहे हैं या फिर जो लोग बाहर बेवजह देखने को मिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई प्रशासनिक की जा रही है। इसी वजह से शायद लोग जागरूक होते हुए अब देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ वाराणसी में जो कोविड जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखते हुए जिलाधिकारी ने घाटों पर, जो लोग घाटों पर जाते हैं सुबह 6 बजे तक 4 बजे तक ही जा सकते हैं। घाट हो या फिर खेल मैदान हो या फिर पार्क हो, सुबह 6 बजे तक 4 बजे तक वहाँ पर जाने की परमिशन दी गई है। 4 बजे बाद कोई भी नहीं जाएगा घाटों के लिए। हालांकि विशेष छूट दी गई है, चाहे वो आरती करने वाले अर्चक हो, नाविक हो, और पर्यटक अगर जा रहे हैं तो नौका विहार ही कर सकते हैं। घाटों पर बेवजह नहीं बैठेंगे या फिर घाटों पर जो घाटों घूमते थे वो घूमने पर रोक लगा दी गई है प्रशासनिक। तो प्रशासनिक सख्ती काफी देखने को मिल रही है। इसी वजह से लोग बिल्कुल, तो प्रशासनिक जो सख्ती है वो फिलहाल देखी जा रही है। अयोध्या का रुख कर लेते हैं, मनमीत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, क्योंकि देखिए अब अयोध्या एक तरीके से पर्यटन के क्षेत्र पर विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में रोजाना वहां भी श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन कितनी जागरूकता उन लोगों में फिलहाल आपको नजर आती है? क्षेत्रों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों जगह पे जो है संक्रमण बढ़ रहा है। रही बात पर्यटन नगरी की, तो अयोध्या में तमाम अलग अलग राज्यों से पर्यटक अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग मास्क लगाकर जो भी अपने काम है उस काम को पूरा कर रहे हैं। ये मैं बात करने के लिए खुद अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं। ऋषिकेश जी, जिस तरीके से संक्रमण बढ़ता जा रहा है और लोगों को आनी चाहिए, तो क्या लोग जागरूक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? और जागरूक अगर नहीं हो रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए? देखिए, यहाँ पर पंचायत चुनाव चल रहा है, सामने आप देखिए राम वनगमन मार्ग है और यह कोई सीमा है और राम भगवान जो है मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। इसके बावजूद आप देख रहे होंगे मास्क लगाकर जो कोरोना की मर्यादा है, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, खुद जागरूक। बिल्कुल, और अयोध्या से तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे थे कि किस तरीके की लापरवाही वहां के लोग अभी फिलहाल बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए अब रुक कर लेते हैं मथुरा का। कन्हैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, क्योंकि मथुरा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो वहां भी इस बार नियमों के लिए सख्ती दिखाई दी है? जी बिल्कुल, क्योंकि मथुरा धार्मिक और पर्यटन दोनों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मथुरा में लगातार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है, जिसके बाद मथुरा में नाइट कर्फ्यू का डिसीजन लिया गया। जिलाधिकारी मथुरा द्वारा पूरे नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। कल से नाइट कर्फ्यू है, लेकिन बावजूद उसके भले ही रोडों पर संख्या कम हो, लेकिन जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं उन पर लापरवाही देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग यहाँ पर ढकेल लगा रहे हैं यहाँ पर, जो क्योंकि खासतौर पर इस समय जब आवश्यकता है जागरूकता की, और ऐसे में ये लोग बिना मास्क के यहाँ पर बैठे हैं। अभी कैमरे को देख के यहाँ पर आप मास्क लगा रहे हैं, लगता नहीं आपको कि बहुत आवश्यकता है ऐसे में मास्क लगाने की?
तो जो लोग मास्क होने के बावजूद भी नहीं लगा रहे हैं और वो फिर अजब और गजब बहाने होते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है या फिर दम घुटता है, ऐसे बहाने जिसमें आवश्यकता है बेहद के ऐसे समय में बेहद मास्क की बहुत जरूरत है। जब हम लोग लापरवाही कर रहे हैं उस चीज का कारण है कि लगातार केसों में संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल, तो मथुरा से भी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और लखनऊ का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं विशाल। लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि 2020 के मुकाबले 2021 की जो एक कोरोना वेव है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और अब तो मृत्यु दर भी तेजी के साथ बढ़ रही है। देखिए, सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार खुद मोर्चा जरूर संभाले हुए हैं और यही वजह है कि तमाम जगहों पर निर्देश जारी कर रहे हैं। जहां जहां पर बेड्स की कमी है वहां पर बेड्स जो है भरपूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि जो नया स्ट्रेन है, जिस तरह से तेजी से ये फैल रहा है संक्रमण, वो पिछली बार की अपेक्षा दुगना है। तो ऐसे में सरकार इसके लिए शायद पहले से तैयार नहीं थी कि इस तरह का संक्रमण हो जाएगा। चूंकि होली के त्यौहार के बाद से ही लगातार संक्रमण में तेजी आई है और रोजाना लखनऊ के आंकड़े हैं वो 4000 के ऊपर पहुंच रहे हैं। लखनऊ में अगर हम अभी की बात करें तो बलरामपुर हॉस्पिटल्स में 300 बेड बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ साथ एरा ये तमाम कॉलेजेस में जो है इनको पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल कर दिया गया है। इंट्रीगल को भी कोविड कर दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी कोविड किया गया है, कोविड हॉस्पिटल के तौर पर रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि रोजाना संख्या बढ़ रही है और इतनी मात्रा में पर्याप्त बेड नहीं है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन आइसोलेशन की इतनी ज़्यादा जरूरत पहले थी नहीं, तो इसलिए हटा दिया गया था। तो उनको दोबारा से फिर से आने में और इसके साथ साथ जिस तरह से इस बार के जो केसेस आ रहे हैं जिनमें संक्रमण की जो तीव्रता है वो तेज हो गई है, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इस बार थोड़ा सा मुश्किलें आ रही हैं और यही वजह है कि तमाम जगहों पर बेड्स की कमी है। हालांकि लगातार समन्वय बनाया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं, ग्राउंड जीरो पे जाकर स्थितियां देखी जा रही हैं, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर अव्यवस्था है और यही वजह है कि अब धीरे धीरे उन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है। जैसे कि लखनऊ के जितने भी शमशान घाट हैं वहाँ पर प्लेटफॉर्म बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि लगातार डेड बॉडीज आ रही थी और ख़ास तौर से लखनऊ के साथ साथ जो आसपास के ज़िलों की जो डेड बॉडी थी वो भी आ रही थी। तो इसी वजह से जो प्लेटफॉर्म से उनको बढ़ाया गया है, मैन पावर बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये है कि चाहे वो KGMU हो, PGI हो, सिविल हो, तमाम जगहों पर डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ ये संक्रमित हो गए हैं कई। तो ऐसे में विशाल, और देखिए बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन के फेवर में तो सरकार भी नहीं है और इसी वजह से अलग अलग आदेश भी दिए गए, फिर चाहे स्कूलों को बंद करने का आदेश हो या फिर धार्मिक स्थलों के लिए आदेश देने की बात हो, नाइट कर्फ्यू लगाने की बात हो या फिर और जगह एहतियात बरतने की बात। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यही वजह है कि सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि सरकार किसी भी को भी जीविका के सामने, उनके सामने किसी को आगे अपने हाथ लाना पड़े, उसके सामने प्रश्न ना हो जाए कि उसके जीवन यापन कैसा होगा, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। मतलब सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि वो लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग लापरवाही करें और सरकार की सख्ती का ही इंतजार करें। लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर वो सख्ती सरकार की के बाद ही अपने आप को सुधारेंगे तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अभी की क्या स्थिति है कि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। कंटेनमेंट जोन को लेकर भी नया आदेश जारी हो गया है और लखनऊ की बिल्कुल, तो लोगों को ये समझना होगा कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको और आपके परिवार को खतरे में डाल सकती है। लौटेंगे आपके पास, अयोध्या चलते हैं। मनमीत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया था इस दौरान भी उन्होंने कहा था कि लोग तो लापरवाही कर ही रहे हैं लेकिन प्रशासनिक अमला जो है वो भी थोड़ा सुस्त हुआ है। तो क्या अब जब केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं तो वो सुस्ती दूर हुई है अयोध्या में प्रशासन की? अब देखिए, ये सही है कि कहीं ये जो प्रशासनिक सुस्ती है वो अभी भी बरकरार है, उसको कहीं से कमी नहीं आई है। कारण ये है कि जिस तरीके से लोगों के प्रति लोगों को मास्क और सैनिटाइजर, इसके साथ लोग जो दूरियां बना के रखनी चाहिए उसके लिए थोड़ा सा कड़ाई से पालन करना चाहिए, वो नहीं हो रहा। इसके लिए सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है। हम आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे। मैडम एक मिनट रुकिएगा। आप स्कूल से आ रही हैं, मास्क आपने नहीं पहना है, क्यों? कारण क्या है? मास्क पहनना चाहिए ना। वाराणसी आपको लिए चलते हैं। नवीन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, देखिए वहां की स्थिति
अच्छी नहीं है, ये बात बखूबी सब जानते हैं और इसी वजह से खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने खुद अस्पतालों का निरीक्षण किया था। जी बिल्कुल, चूंकि वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में लगातार 1500 से 1000 तक के मामले रोजाना आ रहे हैं, लिहाजा वाराणसी की स्थिति काफ़ी बेहद नाजुक बनी हुई है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर कोविड नियंत्रण के लिए बैठक की थी, हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया था। मुख्यमंत्री की शक्ति साफ तौर से देखने को मिल रही है। प्रशासनिक शक्ति की बात की जाए तो लगातार जिस तरह से लोग लापरवाह दिख रहे थे वाराणसी की सड़कों पर, मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया था कि किसी तरह से लोग अगर नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़क पर देखने को मिल रहे हैं, बिना मास्क के देखने को मिल रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो उस कार्रवाई का असर फिलहाल वाराणसी के मार्केट में देखने को मिल रहा है। लोग अधिकतर मास्क लगाए ही देखने को मिल रहे हैं। जरूर लोग बाहर निकल रहे हैं, बेवजह निकल रहे हैं, लेकिन जो लोगों की स्थिति है मास्क के प्रति जो लोग जागरूक नहीं थे, अब वो लोग जागरूक होते हुए वाराणसी में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से वाराणसी में लोग अब मास्क लगा के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए जिलाधिकारी भी काफ़ी सख्त हैं। लगातार जिलाधिकारी की तरफ से लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप कम से कम घरों के बाहर निकलिए, घरों के बाहर नहीं निकलिए। इसी वजह से वाराणसी में जो घाटों पर जिस तरह की भीड़ उमड़ती थी उसको देखते हुए जिलाधिकारी ने 4 बजे के बाद किसी तरह के घाट पर प्रवेश की अनुमति किसी को नहीं दी है। पार्कों में जो भीड़ लगा करती थी वो पार्क में जो समय 5 बजे के बाद लोग उमड़ते थे, 4 बजे तक पार्कों को बंद कर दिया गया है कि 4 बजे के बाद किसी तरह से किसी पार्क में कोई भी नहीं आएगा। इसके साथ साथ जो खेल के मैदान हो या फिर स्टेडियम है उसमें भी सुबह 6 बजे तक 4 बजे तक ही 6 बजे से 4 बजे तक लोग जा सकेंगे। तो तमाम तैयारियां प्रशासन को वाराणसी में की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से वाराणसी में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, चाहे हॉस्पिटलों की बात की जाए सभी तरह से हॉस्पिटल फुल कर दिए गए हैं। हालांकि प्रशासनिक तैयारियां भी काफ़ी और दुरुस्त है, क्योंकि सीएम ने साफ आदेश दिया था कि किसी तरह से किसी को परेशानी ना हो, टेस्टिंग बढ़ाई जाए, टेस्टिंग के साथ साथ जो मरीज मिल रहे हैं उन मरीजों को किस तरह से बेहतर इलाज हो उसकी सुविधा पूर्ण रूप से दी जाए, जिसके खास इंतजाम वाराणसी बिल्कुल। तो नियमों को और ज्यादा सख्ती के साथ इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो लोगों को ये समझना होगा क्योंकि टीका उत्सव भी मनाया जा रहा है, खासतौर पर कोशिश यही है कि लोगों में जागरूकता आए और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। इसी के साथ ही फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।